देखिए आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे संघवाद। ठीक है, ये चैप्टर 2 है आपका संघवाद। तो देखिए इसका पहला प्रश्न हमारा, दुनिया के कितने देशों में संघात्मक शासन व्यवस्था है? तो राइट आंसर इसका बी 25। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, भारतीय संविधान के अनुसार शक्तियों को सौंपी गई है। तो शक्तियों को किसको सौंपा गया है? संविधान के अनुसार शक्तियों को सौंपा गया है संघीय संसद को। किसे सौंपा गया है? संघीय संसद। समवर्ती सूची में लिखे गए विषय पर अधिनियम बनाने का अधिकार किसके पास है? तो समवर्ती सूची में अधिनियम बनाने का अधिकार जो है राज्य और संघ, किसको है? राज्य और संघ को है। वर्तमान में बेल्जियम किस प्रकार की सरकार है? तो वर्तमान में जो बेल्जियम में है किस प्रकार की सरकार है? संघात्मक। कैसी बेटा? संघात्मक सरकार है। निम्नलिखित में से किस देश की सरकार एकात्मक है? क्या है? किस देश की सरकार एकात्मक है? तो वो है आपका राइट आंसर ए श्रीलंका की। श्रीलंका की जो सरकार है वो एकात्मक है। भारतीय संविधान में अवशिष्ट अधिकार है। तो भारतीय संविधान में अवशिष्ट अधिकार है केंद्र के पास। क्या है? केंद्र के पास। पंचायती राज्य विषय है। तो पंचायती राज्य विषय क्या है? तो पंचायती राज्य विषय है राज्यों की या राज्य की सूची में। किसमें? राज्य की सूची में। नवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है? तो कौन सा विषय बेटा? शिक्षा का है जो समवर्ती सूची में है। क्लियर? चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न क्रमांक 10 है, निम्नलिखित में से कौन राज्य सूची में नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन राज्य सूची में नहीं है? सुरक्षा। सुरक्षा जो है वो आपका राज्य सूची में नहीं है। अगला प्रश्न है, पंचायती राज की प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन शामिल है? पंचायती राज्य की प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन शामिल है? तो जो शामिल उसके बारे में देखिए। पंचायती राज्य में बेटा गांव भी आते हैं, ब्लॉक भी आता है और जिला स्तर भी आता है। संघ सूची में निम्नलिखित में से कौन से विषय शामिल है? तो संघ सूची में निम्नलिखित में से कौन से विषय शामिल है? सी। तो राइट आंसर आपका सी, रक्षा, विदेशी मामले, बैंकिंग, मुद्रा और संचार। दिए गए विषय में से कौन सा राज्य सूची में शामिल नहीं है? दिए गए विषय में से कौन सा राज्य सूची में शामिल नहीं है? तो राइट आंसर है बेटा ए, राष्ट्रीय सुरक्षा। कौन सा नहीं है? राष्ट्रीय सुरक्षा नहीं है। उस सरकार की पहचान करें जिसमें 2 या 2 से अधिक स्तर है। उस सरकार की पहचान करें जिसमें 2 या 2 से अधिक स्तर है। तो राइट आंसर है डी, संघीय सरकार। कौन सा है? संघीय सरकार। संघीय सरकार की विशिष्ट विशेषता को पहचाने। तो संघीय सरकार की विशिष्ट विशेषता को पहचाने तो राइट आंसर है बेटा सी, गवर्नमेंट पावर सरकार के विभिन्न स्तरों के बीच विभाजित है। भारत के संविधान में है। तो बेटा भारत के संविधान में क्या है? तो देखिए राइट आंसर है बी है आपका, केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों को 3 सूचियों में विभाजित करता है। देखिए प्रश्न नंबर है, भारत में संघवाद की प्रणाली को किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है? जो संघवाद की प्रणाली है बेटा वो लिया अपन ने कनाडा से। कहाँ से लिया है? कनाडा से लिया हुआ है। अवशिष्ट सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार किसको है? अवशिष्ट सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार बेटा ये है केंद्र को। किसको है? केंद्र को है। राज्य सूची में शामिल विषयों राज्य सरकार कानून बनाती है, परंतु अनुच्छेद 250 के तहत कौन राज्य सूची के विषय पर भी कानून बनाने का अधिकार केंद्र को दे सकती है या बनाने के लिए कह सकती है? तो ये कह सकती है बेटा आपका सी, राज्यसभा। कौन कह सकती है? सी। या फिर उच्चतम न्यायालय, लोकसभा, राज्यसभा। समवर्ती सूची में मूलतः 47 विषय थे। वर्तमान में इसमें विषयों की संख्या कितनी है? तो इसमें विषयों की संख्या बेटा 52। कितनी है? 52। पहले 47 विषय थे लेकिन अब कितनी संख्या है? 52 है। कितनी है? 52 इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा समवर्ती सूची का विषय नहीं है? तो बेटा कौन सा नहीं है? ए नहीं है, स्थानीय प्रशासन एवं पुलिस।
ये समवर्ती सूची का विषय नहीं है। किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किए जाने की स्थिति में संसद को राज्य सूची में वर्णित विषयों पर कानून बनाने का अधिकार प्राप्त हो जाता है? तो किस अनुच्छेद के द्वारा बेटा? 250, अनुच्छेद 250 के तहत। राज्य सूची में वर्णित व्यापार तथा वाणिज्य विषय पर कानून बनाने के लिए राज्य विधानमंडल में विधेयक पेश करने के पूर्व उस विधेयक पर राष्ट्रपति की सहमति आवश्यक है, ठीक है ना। तो ये बेटा यस, राइट आंसर क्या हो जाएगा? हाँ, राष्ट्रपति की सहमति आवश्यक है। 24 वर्तमान में राज्य सूची में 61 विषय, राज्य सूची में कितने विषय बेटा? वर्तमान में 61 विषय है। तो मूल्यतः राज्य सूची में कितने विषय थे? तो इसका राइट आंसर है 66। कितने थे? 66 थे। भारत का संविधान किन अनुच्छेदों के द्वारा केंद्र राज्य प्रशासनिक संबंधों को स्पष्ट करता है? तो राइट आंसर इसका बी, अनुच्छेद 256 से 263 के बीच। संविधान के किन अनुच्छेदों में केंद्र तथा राज्यों के बीच राजस्व के स्रोतों का स्पष्ट विभाजन किया गया है? संविधान के किन अनुच्छेदों में केंद्र तथा राज्यों के बीच राजस्व के स्रोतों का स्पष्ट विभाजन किया गया है? तो राइट आंसर है आपका अनुच्छेद 257 और 278। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा संघ के प्रमुख राजस्व स्रोत के अंतर्गत नहीं आता है? तो कौन सा नहीं आता बेटा? डी नहीं आता, कृषि भूमि पर कर। निम्न में से कौन सा राज्य के प्रमुख राजस्व स्रोतों के अंतर्गत नहीं आता है? तो राइट आंसर है ए, निगम कर। कौन सा नहीं आता है? निगम कर। नए राज्यों का गठन एवं राज्यों का पुनर्गठन किस प्रकार की संशोधन प्रक्रिया के तहत किया जाता है? नए राज्यों का गठन एवं राज्यों का पुनर्गठन किस प्रकार की संशोधन प्रक्रिया के तहत किया जाता है? तो राइट आंसर इसका सी, साधारण विधि द्वारा संशोधन की प्रक्रिया। मौलिक अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित अनुच्छेद में संशोधन किस प्रक्रिया द्वारा होता है? तो संशोधन किस प्रक्रिया द्वारा होता है? तो डी, संसद के विशिष्ट बहुमत द्वारा संशोधन की प्रक्रिया। अगला प्रश्न है, प्रशासनिक सुधार आयोग में केंद्र राज्य संबंधों के अध्ययन एवं सुझाव देने के लिए कौन सी समिति 1966 में नियुक्त की? उस समिति ने संविधान में संशोधन किए बिना राज्यों को अधिक स्वायत्तता प्रदान करने की सिफारिश की। तो राइट आंसर इसका ए, शीतलवाड़ा समिति। कौन सा है? शीतलवाड़ा समिति। अगला प्रश्न, किस राज्य की सरकार ने 22 सितंबर 1969 को डॉक्टर पी.वी. राजमन्नार की अध्यक्षता में राज्यों को अधिक स्वायत्तता प्रदान करने के लिए सुझाव देने हेतु राजमन्नार समिति का गठन किया? तो किस राज्य सरकार ने? तो राइट आंसर है बी, तमिलनाडु सरकार ने। केंद्र राज्य संबंधों के संपूर्ण ढांचों पर विचार करने के लिए रणजीत सिंह सरकारियों की अध्यक्षता में सरकारियों आयोग का गठन कब किया गया? तो सरकारिया आयोग का गठन किया गया बेटा 24 मार्च 1983। सरकारिया आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की? तो राइट आंसर है 1987। संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति अंतर्जातीय परिषद का गठन करेगा? तो ये अनुच्छेद 263 में। किसमें बेटा? अनुच्छेद 263। अंतर्राज्यीय परिषद में कौन शामिल नहीं होता है? तो अंतर्राज्यीय परिषद में कौन शामिल नहीं होता है? बी, सभी राज्यों के राज्यपाल शामिल नहीं होते हैं। वित्त आयोग का वर्णन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया? तो वित्त आयोग का वर्णन जो अनुच्छेद में किया गया है अनुच्छेद 280। किसमें किया गया? अनुच्छेद 200। अगला, राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग में एक अध्यक्ष के अलावा कितने सदस्य नियुक्त किए जाते हैं? तो राइट आंसर है 4। कितने सदस्य? 4 सदस्य। नीति आयोग का गठन कब किया गया? तो नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को। कब किया गया? 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन किया गया। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया बेटा बी, 1952 में। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है?
तो राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। कौन होता है? प्रधानमंत्री। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति कितने वर्ष के लिए की जाती है? तो राइट आंसर है डी, 6 वर्ष के। भारतीय वन सेवा को अखिल भारतीय सेवा के रूप में कब गठित किया गया? तो राइट आंसर है बेटा 1 जुलाई 1966 को। कब किया गया? 1 जुलाई 1966 को। निम्न में से कौन सी संघ शासन की व्यवस्था है? तो राइट आंसर है डी, ये उपरोक्त सभी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पढ़ लीजिए। एकात्मक शासन व्यवस्था की विशेषता क्या है? तो एकात्मक शासन व्यवस्था की बेटा उपरोक्त सभी मतलब जितने भी ए बी सी 3 ऑप्शन है ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पढ़ लीजिए। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को शामिल किया गया? तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची की पूछ रहे हैं बेटा, तो इसमें 22 भाषाओं को सम्मिलित किया गया है। श्रीलंका में किस प्रकार की शासन व्यवस्था पाई जाती है? तो श्रीलंका में एकात्मक शासन व्यवस्था पाई जाती है। भारत की राजभाषा कौन सी है? भारत की राजभाषा जो है बेटा वो कौन सी है? हिंदी। कौन सा है? हिंदी भारत की राजभाषा है। यदि समवर्ती सूची पर केंद्र और राज्य सरकार के कानून में टकराव हो तो क्या होगा? समवर्ती सूची पर केंद्र और राज्य सरकार के भी टकराव होगा तो केंद्र का कानून मान्य होगा। किसका होगा बेटा? केंद्र का कानून मान्य। संविधान की संघ सूची में सम्मिलित प्रमुख विषय है उपरोक्त सभी। प्रतिरक्षा, बैंकिंग, विदेशी मामले, संचार, रेलवे और डाक सभी है ना, उपरोक्त सभी। संविधान की राज्य सूची में सम्मिलित प्रमुख विषय है तो ये उसका बेटा डी है ना। कृषि, सिंचाई, जिला अस्पताल, सफाई, पुलिस, व्यापार सभी है। संविधान की समवर्ती सूची में सम्मिलित प्रमुख विषय है तो उपरोक्त सभी है। कौन कौन से विषय? समवर्ती सूची की बात करें, शिक्षा विभाग है, तलाक है, उत्तराधिकारी है, औषधालय, अस्पताल सभी है। संघ में राज्यों के बीच शक्ति में परिवर्तन के लिए संसद कौन सी विधि अपनाई जाती है? तो कौन सी विधि अपनाई जाती है? बी, दोनों सदन को 2/3 बहुमत तथा आधे राज्यों की विधानसभा में स्वीकृत द्वारा होता है। भारत में हिंदी भाषा बोलने वाले लोगों की संख्या कितनी है? तो हिंदी भाषा बोलने वाले की संख्या बेटा 40% है। कितनी है? 40% है। दुनिया के कितने देशों में संघीय शासन व्यवस्था है? तो दुनिया के 25 देशों में संघीय शासन व्यवस्था है। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई? तो राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना हुई 1953 में। कब हुई बेटा? 1953 में हुई। राज्य पुनर्गठन आयोग रिपोर्ट को कब लागू किया गया? तो राज्य को जो पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट को कब लागू किया गया? तो राइट आंसर 1 नवंबर 1956। 58वां प्रश्न आपका, राज्य सूची में कितने विषयों को शामिल किया गया है? तो राज्य सूची में शामिल किया गया बेटा 66 विषय को। कितने को? 66। संघ सूची में कितने विषयों को शामिल किया गया है? तो संघ सूची में शामिल किया गया है 97 विषय। कितने? 97। चलिए अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से किस देश में एकात्मक शासन व्यवस्था है? तो किस देश में? देखो एकात्मक शासन व्यवस्था है श्रीलंका में, इंग्लैंड में और चीन में, तीनों में। तो राइट आंसर डी। आज़ादी के समय भारत में कितनी रियासतें थी? तो बेटा आज़ादी के समय भारत में 565 रियासतें थी। चलिए अगला, तो यहाँ पर हमारे जो संघवाद के जो पार्ट था ये हमारा पूरा कंप्लीट होता है। इसमें जितने भी मुख्य प्रश्न बन सकते हैं और एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हमने सभी को कंप्लीट किया है। आप लोग वीडियो को 1 से 2 बार देखिए, ठीक है, तो आपको रिवाइज हो जाएगा और अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही बेटा। जय हिंद।